हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज हम देखेंगे C10 के बारे में। ये C10 हमारी डाइजेशन सिस्टम की बहुत अच्छी मेडिसिन है। ये डाइजेशन सिस्टम पे, पैनक्रियास पे, इंटेस्टाइन पे, गॉल ब्लैडर पे बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। इसका जो मेन काम है वो बॉडी से वेस्ट मटेरियल को, जैसे इंटेस्टाइन में वेस्ट मटेरियल जमा हो, कॉन्स्टिपेशन हो, तो उसे दूर करते हैं। C10 शुगर के लिए, डायबिटीज़ पेशेंट के लिए बहुत अच्छा मेडिसिन है। ये पैनक्रियास के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट करता है। तो शुगर पेशेंट को हम C10 से शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। कहीं पर भी घाव हो गया हो, फोड़ा हो गया हो, फुंसी हो गया हो, इवन कैंसर हो गया हो, तो उसे भी C10 से ठीक किया जा सकता है। C10 कॉन्स्टिपेशन की बहुत अच्छी मेडिसिन है। C10 वारवन और एस्लेस के साथ दिया जाए तो कॉन्स्टिपेशन के ऊपर बहुत अच्छा काम करती है। वहीं गॉल ब्लैडर पे स्टोन हो गया हो तो S ग्रुप के साथ दिया जाए तो ये बहुत अच्छा काम करती है। वहीं हाई बीपी हो, बीपी बहुत बड़ा हुआ हो, तो उसे भी A ग्रुप के साथ दिया जाए तो बीपी को भी बहुत जल्दी कंट्रोल कर लेते हैं। बॉडी में एक्स्ट्रा हीट हो गया हो, एक्सेस हो गया हो, हाथ पैरों में जलन हो रहा हो, आँखों में जलन हो रहा हो, पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा हो, तो उस कंडीशन में भी C10 का यूज करना चाहिए। C10 WE के साथ देने से शरीर में आई हुई ज़्यादा गर्मी को ये बहुत जल्दी ठीक कर देता है। C10 पेट में कीड़ा हो जाने से, किसी तरह से कीड़ा हो गया हो, तो उसे भी C10 वारवन के साथ दिया जाए तो कीड़े को शरीर से निकाल देता है। कीड़े मारने की एक अच्छी फार्मूला है C10, वारवन और वाई। इसे सेकेंड डाइल्यूशन में देना चाहिए तो जो कीड़े हैं वो बहुत जल्दी शरीर से निकल जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, शरीर में विजातीय द्रव्य पदार्थ किसी तरह से गया हो तो उसे भी हम C10 से बाहर, कीड़ा काट लिया हो और वहाँ जलन हो रहा हो, बिच्छू काट लिया हो, तो वहाँ पर S1, C10 और B के साथ लगा दिया जाए तो तुरंत लाभ होता है। पेशेंट को तुरंत राहत मिलती है, दर्द तुरंत कम हो जाता है। वहाँ पर जो जलन होता है, स्वेलिंग होता है, वहाँ पर भी तुरंत इसका राहत मिलता है। दोस्तों, ये टिश्यू के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट करती है, इसीलिए टिश्यू पे किसी तरह से आई हुई परेशानी को ये तुरंत दूर कर देती है। इसीलिए C10 कॉन्स्टिपेशन, डाइजेस्टिव और पैनक्रियास के ऊपर, पैनक्रियास से जुड़ी हुई जितनी भी डिसीज है, पैनक्रियास पे कैंसर हो गया हो, इंटेस्टाइन में कैंसर हो गया हो, या गॉल ब्लैडर में कैंसर हो गया हो, कॉलन पे कैंसर हो गया हो बड़ी आंत में, तो उसे भी C10 से ठीक किया जा सकता है। C10 पाइल्स के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। A2 के साथ, एक्यूट है तो A1 के साथ, क्रोनिक है तो A2 के साथ C10 को देखना चाहिए। वहीं ब्लीडिंग पाइल्स है तो A2, C10, B के साथ देखना चाहिए। वहीं ब्लीडिंग अगर ब्लाइंड पाइल्स है तो वहाँ A2, C5 या C10 और G के साथ देखना चाहिए। और कॉन्स्टिपेशन है तो एस्लेस, वारवन और C10, साथ में वाई भी दे सकते हैं, तो इससे कॉन्स्टिपेशन बहुत जल्दी दूर हो जाता है। अब देखते हैं इसकी डाइल्यूशन। फर्स्ट डाइल्यूशन से बॉडी में किसी तरह से टॉक्सिन जमा हो गया हो तो उसे बहुत जल्दी निकाला जा सकता है। रीनल स्टोन, किडनी से जुड़ा हुआ जितने भी स्टोन हो उसे भी C10 के फर्स्ट डाइल्यूशन से निकाला जा सकता है इसके सहायक औषधि के साथ। इसकी सेकेंड डाइल्यूशन से
किसी तरह से पेन हो, जॉइंट पेन हो, आर्थराइटिस हो, गॉट हो, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, किसी तरह से पेन हो, तो ए ग्रुप के साथ, एफ ग्रुप के साथ और जी के साथ सेकेंड डाइल्यूशन में देने से बहुत जल्दी लाभ मिलता है। किसी तरह से शरीर में स्वेलिंग हो गया हो तो उसे भी C10 से दूर किया जाए। डायरिया हो गया हो तो डायरिया के लिए भी C10 के सेकेंड डाइल्यूशन बहुत अच्छा काम करता है। डायरिया हो, डिसेंट्री हो, इसे भी C10 के सेकेंड डाइल्यूशन से बहुत जल्दी ठीक किया जा सकता है। C10 के थर्ड डाइल्यूशन से रीनल में कहीं स्टोन हो गया हो, रीनल में कहीं सिस्ट हो गया हो, तो S6 के साथ C10 को देखना चाहिए। डायबिटीज हो गया हो तो C10 को S2 या S5 के साथ देखना चाहिए, तो इसमें बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलता है। कहीं पर भी सूजन हो गया हो, बॉडी में स्वेलिंग हो गया हो, किसी तरह से चेहरे पे सूजन हो गया हो, शरीर में सूजन हो गया हो, पेट में सूजन हो गया हो, हाथों में सूजन हो गया हो, पैरों में सूजन हो, तो उसे C10 की थर्ड डाइल्यूशन से बहुत जल्दी कम किया जा सकता है। C10 के फोर्थ डाइल्यूशन से शरीर में से एल्बुमिन निकल रहा हो, नाइटफॉल हो रहा हो, या किसी तरह से शरीर से ब्लड निकल रहा हो, यूरिन से ब्लड निकल रहा हो, तो उसे भी C10 के फोर्थ डाइल्यूशन से ठीक किया जा सकता है। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो, बॉडी में बहुत दिनों से सूजन हो गया हो, पेट किसी किसी का बहुत सूज जाता है, पेट में बहुत ज़्यादा एसिड बनता है, तो उसे भी C10 के फोर्थ डाइल्यूशन से ठीक किया जा सकता है। प्रोटीन निकल रहा हो तो प्रोटीन निकलने में भी C10 बहुत अच्छा काम करती है। C6 के साथ, S6 के साथ C10 को देखना चाहिए, तो इसे बहुत जल्दी आराम मिलता है। फिफ्थ डाइल्यूशन से लेकर 10 डाइल्यूशन तक जितने भी डिजेनरेटिव डिसीज है, बहुत पुराना 2 साल, 4 साल, 5 साल से कोई पेशेंट है, तो उसे C10 के फिफ्थ से लेकर 10 डाइल्यूशन तक यूज करना चाहिए। किडनी में, लीवर में, गॉल ब्लैडर में या पैनक्रियाज में कैंसर हो गया हो, किसी तरह से घाव हो गया हो, फोड़ा हो गया हो, अल्सर हो गया हो, तो फिफ्थ से लेकर 10 डाइल्यूशन तक के यूज करना चाहिए। इससे शरीर में किसी तरह से घाव हो तो उसे बहुत जल्दी ठीक कर देता है। तो दोस्तों, ये रहा C10 के बारे में। कल देखेंगे C13 के बारे में। C13 ये हमारी एक हिसाब से देखा जाए तो गले की मेडिसिन है। यहाँ थायराइड ग्लैंड की बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो C13 हम कल देखेंगे कि C13 कहाँ कहाँ काम करते हैं और कैसे काम करता है। दोस्तों, मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि आपको मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आप लोगों को मिले। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।